इसलिए कहते ये राम नाम जो धन है, लूटे मजे प्रहलाद ने इस नाम के प्रताप से, और नरसिंह बन दर्शन दिया त्रिलोक में यश छा गया। इतना कल्याणकारी है भगवान का नाम। आइए प्रेम के साथ सब लोग लगाएं जयकारा, प्रेम के साथ दोनों हाथ ऊपर करके उसके पश्चात कथा में प्रवेश करें। बोले यज्ञ पुरुष भगवान की। आधे तो पड़ोसी का हाथ खड़ा कर देते हैं, अपना तो कोई स्थान ही नहीं है। अपने अपने हाथ उठाओ भाई, पड़ोसी का सहारा मत लो। प्रेम के साथ बोली हनुमान जी महाराज की। अब चलो ठीक है, बाकी जो कसर बच्ची है वो बाद में पूरी हो जाएगी। वैसे भी एक बात है, यहाँ की माताएं हमें ज्यादा तेज लगती हैं। हमका तो तुम्हें देख के लागत है। हाँ है बात यहाँ पर हर एक क्षेत्र में आगे की है, क्योंकि आपकी संख्या भी ज्यादा है। बाकी तो पता नहीं, आज हम जो देख रहे हैं वो ज्यादा लग रही है। आपको तो पत्ता ही साफ हो गया। एक बार जोरदार से करम माताएं लगाएंगी, बोली दुर्गा मैया की। ऐसी कौन बोला? जो इधर बोले तो समझ लो इधर शामिल, और इधर एक चांस और मिल रहा है। ठीक है, एक बार जोरदार जयकारा, बोली सांचे दरबार की। बस ना कटाए दो, बाकी इधर अब आप साइलेंट रहेंगे। ठीक है, इधर बोलेंगे, बोली हनुमान जी महाराज की। नहीं डरे हो तुम तो। बोली सच्चे दरबार की। आइए, बड़े टाप के श्रोता हैं, लेकिन अगली बार बेइज्जती मत कराना, ठीक है? हाँ, आइए एक छोटी सी चर्चा। जिन भक्तों की इच्छा थी, देखिए दिन की मेला में जब हमने कथा सुनाई तो कुछ भक्तों की इच्छा थी कि लक्ष्मण शक्ति की चर्चा को श्रवण कराएं। आपको बताएं, कई वर्ष हो गए हैं, लगभग 7-8 वर्ष हो गए। आपके पास में चौबगा आप जानते हैं, वहां पे हम आए थे। तब हमने बहुत छोटे थे, तो वो कथा हमने जब सुनाई थी तब से सबको याद है। तब से आज हम यहाँ आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो कुछ वहां के जो श्रोता भक्तगण हैं यहाँ आए हैं, आते रहते हैं भाई, बड़ा अच्छा लगा सुन के। तो उन भक्तों की इच्छा थी कि वो लक्ष्मण शक्ति की कथा को श्रवण कराएं। आइए प्रयास करेंगे हम आपको लक्ष्मण शक्ति की चर्चा को श्रवण कराने का। देखिए बात उस समय की है, त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी का वनवास हो जाता है, आप सभी जानते हैं। देखिए कथा तो सबको पता है, पर समझाना मेरा कर्तव्य है। सबके घर में टीवी है, सबके घर में सीरियल आते हैं, सब आप देखते हैं, ठीक है? रामायण कृष्णायण कोई भी अब कथा बाकी नहीं रही, हमसे ज्यादा आप जानते होंगे। तो महाराज भगवान की कथाएं इतनी मार्मिक हैं कि आप सभी परम अनुरागी हैं उनके कथा के, सुनते रहते हैं, कथा आप सभी जानते हैं। फिलहाल हम आपको इतना बताना चाहेंगे कि भगवान प्रभु राम का वनगमन हुआ है, पश्चात माता सीता का हरण हो गया, और माता सीता के हरण के पश्चात लंका से युद्ध छिड़ गया। लंका से जब युद्ध छिड़ा है तो एक बार लंकापति रावण राज सिंहासन पर अपने बैठा है, विचार कर रहा है कि आज मैं किसको भेजूं युद्ध करने के लिए। सोच रहा था, इतने में ही उसका बेटा इंद्रजीत आता है। इंद्रजीत आता है और पिताजी से आज्ञा मांगता है और कहता है, पिताजी धीरज रखो, आज युद्ध में मैं भी देखूंगा और आप भी देखना कि आज युद्ध में युद्ध नहीं वरन महायुद्ध होगा, महायुद्ध। इतनी बड़ी बात कर रहा, पिताजी से आज्ञा लेता है कि पिताजी मुझे आज्ञा दो कि मैं विजय प्राप्त करके आऊं। लंकापति रावण थोड़ा इतना ज्यादा गदगद हो गया कि मेरा बेटा आज स्वयं आया है और मुझसे आज्ञा मांग रहा है। तो लंकापति रावण ने आज्ञा दे दिया है और इंद्रजीत युद्ध करने के लिए युद्ध प्रांगण की तरफ बढ़ता है। इंद्रजीत है कौन? इसका दूसरा नाम है मेघनाद, और मेघनाद
रावण का सबसे प्रिय बेटा कहलाता है। एक तो उसने इंद्र देवता को भी हरा दिया, इंद्रासन छीन बैठा है, तब से इसका नाम है इंद्रजीत। और जब देवताओं के राजा देवराज इंद्र को जो हरा दे, उसको बहुत बड़ा अहम होगा। तो महाराज बड़ा ही अहंकार था कि उसके सामने कोई बलशाली योद्धा टिकता नहीं था। तो आज किस प्रकार से आज्ञा लेकर के वहां पर गया, और लंका में इसकी क्या क्या निशानियां हैं, किस नाम से जाना जाता है, कौन सी इसके पास पदवी है, क्या कहलाता है ये, आइए सुने। तब लंका के नाथ से ले आज्ञा वरदान, तब लंका के नाथ से ले आज्ञा वरदान, और चला समर के वास्ते मेघनाथ बलवान। तब लंका के नाथ से ले आज्ञा वरदान, और चला समर के वास्ते मेघनाथ बलवान। लंका में सचमुच बड़ी शक्ति इस मेघनाथ योद्धा की थी। यह सेना का संचालक था, युवराज इसी की पदवी थी। यह इंद्रजीत कहलाता था, जीता था इसने इंद्रलोक, यह इंद्रजीत कहलाता था। और सब बेटों से प्यारा बेटा, सब बेटों से प्यारा बेटा रावण का समझा जाता था। जीता था इसने इंद्रलोक, यह इंद्रजीत कहलाता था। इसीलिए क्योंकि जो बेटा कार्य करने में कुशल होता है, कोई भी पिता हो, जो बेटा कार्यरत रहता है, मेहनत करता है, उन्नति करता है, वो प्रिय हो जाता है। और यही हाल रावण का है। सब बेटों से प्यारा बेटा रावण का समझा जाता था। मेघनाथ बड़ा ही प्रिय था। आज्ञा लेकर के पहुंच गया। उसी समय संग्राम में आ पहुंचा घननाद, वानर सेना में तुरंत व्यापा विषम विषाद। देखा जब रण भूमि में है वानर लाचार, हो है वानर लाचार, है वानर लाचार। आज्ञा दे रघुनाथ की लखन हुए तैयार। रघुनाथ की लखन हुए तैयार।
जिस समय मेघों के समान गर्जना करने वाला मेघनाथ युद्ध भूमि में पहुंचा तो वानर सेना में तहलका मच गया। ये कौन बलशाली योद्धा आया है, जाकर के सूचना पहुंचाई। तो इधर देखा जब रणभूमि में है वानर लाचार, तो आज्ञा ले रघुनाथ की लखन हुए तैयार। लक्ष्मण जी जाते हैं और लक्ष्मण जी को सामने से वो देख रहा है लेकिन वो पहचान नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसके सामने कोई टिकता नहीं है। वो जानता है कि हमारे सामने कोई वीर योद्धा आएगा ही नहीं, और अगर आएगा भी तो बड़ा बलशाली होगा, जो सामने आएगा वही दिखेगा। लेकिन महाराज आज लक्ष्मण जी सन्मुख खड़े हुए हैं, लेकिन आज अहंकार का पर्दा मेघनाथ के नेत्रों पर जो पड़ा है, इस वजह से लक्ष्मण जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्योंकि लक्ष्मण जी कहते नहीं, देखन में छोटे लगाए पर घाव करे गंभीर। महाराज लक्ष्मण जी साधारण दिख रहे हैं, ऐसा नहीं लगता है कि वो बहुत शूरवीर योद्धा हैं भाई। इसीलिए मेघनाथ सोच रहा है कि यदि कोई युद्ध करने के लिए आता तो सामने ललकारता हमको, लेकिन लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि प्रथम बार ये करे उसका सामना हम करेंगे, अपनी तरफ से पहले बार हम क्यों करें। युद्ध तो प्रारंभ है, युद्ध चल रहा है, लेकिन लक्ष्मण जी सोच रहे हैं ये क्या सोच रहा है, देखिए कौन सा ये बाण छोड़ेगा। इधर लक्ष्मण जी ने विचार किया है। लेकिन जब सारथी ने, मंत्री ने बताया कि महाराज किसकी राह देख रहे हो, अरे बोले कि हमसे कोई युद्ध ही नहीं करने आया, हम किससे युद्ध करें, इसलिए खड़े हैं। मेघनाथ ने बोला तो आज मेघनाथ से कहता है, महाराज सामने देखो, एक साधारण तपस्वी के भेष में जो नजर आ रहे हैं महाराज वही हैं, वो आपसे युद्ध करने आए हैं और आप खड़े क्यों हैं। तो महाराज मेघनाथ ने सोचा कि ये हमसे क्या युद्ध करेंगे, देखने में तो बड़े बालक लग रहे हैं, क्या युद्ध करेंगे हमसे। तो आज बड़ी बड़ी बातें बोल करके वचन से पीछे हटने का प्रयास कर रहा है। यानी मेघनाथ सोच रहा है कि हम इतना बड़ी बड़ी बातें कर देंगे कि लक्ष्मण जी यदि युद्ध करने आए होंगे तो डर जाएंगे और युद्ध से पीछे हट जाएंगे। इतना सोच करके बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है। क्या कह रहा है, यह युद्ध स्थल वीरों का है, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का, यह युद्ध स्थल वीरों का है। यह युद्ध स्थल वीरों का है, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का, और धारे हैं यहाँ कृपाणों की, धारे हैं यहाँ कृपाणों की, बाजार नहीं निष्ठानों का, धारे हैं यहाँ कृपाणों की। मेघनाथ ने कहा यह युद्ध स्थल वीरों का है, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। ये कोई खेल का मैदान थोड़ी है, यहाँ बच्चे आ रहे हैं। धारे हैं यहाँ कृपाणों की, बाजार नहीं मिष्ठानों का। कोई मेला लगा है क्या? बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन लक्ष्मण जी पर कोई असर नहीं है। लक्ष्मण जी सुन रहे हैं, जानते हैं कि बड़े बनने में कोई फायदा नहीं होता है, छोटे बनकर रहो ऐसे ही है। इसलिए लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले। और आज जब ये हाल देखा तो मेघनाथ को क्रोध आया। मन में सोचा कि आखिर कब तक नहीं बोलेंगे, क्योंकि जानते हैं कि लक्ष्मण जी परम क्रोधी है। जरा सी बात में क्रोध आ जाता है और ये उकसा रहा है मन ही मन में।
मन से ये सोच रहा है कि लक्ष्मण को क्रोध आए और ये बाण उठाए, पहला वार लक्ष्मण करें, लेकिन लक्ष्मण जी ऐसा करना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब ये हाल देखा तो दूसरी बात इतनी गंभीर कह दिया कि नहीं, यदि क्रोध आता तो आखिर क्यों नहीं आता। इतनी बातें कह दिया, वो सब लक्ष्मण जी की थी। और ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, जैसे कोई आपसे झगड़ा करे और आपकी बातें करने लगे, जानते हैं हम आपको कितने बड़े पानी में हो, तुम कितने पानी में हो, बोल दे। उसके बाद आपकी बात छोड़कर आपके बड़े भाई की बात करे, आपके पिताजी की बात करे, फिर आपके बाबा जी की बात करे, आपके पूर्वजों तक पहुंचने लगे, तो आखिर आप कब तक शांत रहोगे? तुरंत चुप कराओगे? लड़ाई हमसे है तो मेरी बात करो, कहां तक पहुंच रहा। ये हाल देखा तो लक्ष्मण जी ने मन में विचार किया कि क्या कह रहा है, सुना है क्या कहा है मेघनाथ ने, या शूर्पणखा की नाक नहीं, पीछा न बाली बानर का है। या शूर्पणखा की नाक नहीं, पीछा न बाली बानर का है। इसका मतलब ये कि लक्ष्मण जी को ये बता रहा है कि तुम्हारे यहाँ से जब जब भी युद्ध छिड़ा है या युद्ध करने की जब जब आपके यहाँ से बारी आई, तो कोई भी योद्धा, कोई भी वीर आपके यहाँ से सन्मुख होकर के वार नहीं करता। इतनी हिम्मत नहीं पड़ती है जब हमारे यहाँ से युद्ध छिड़ता है। इसलिए शूर्पणखा की नाक कटी, लक्ष्मण जी ने काटी थी, पता है सबको। तो महाराज क्या किया, लक्ष्मण जी को बता रहा है कि जब शूर्पणखा की नाक काटी थी तब भी तुमने सामने नाक कान नहीं काटे, धोखा किया और कहा देवी तुम पीछे घूमो, देखो हम विवाह करने जा रहे हैं, और चुपचाप बाण निकाला। और पता है लक्ष्मण जी ने